Hey guys, this is Adya Julekha and you're watching me on my official YouTube channel that is Adya Julekha Official। So जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग द स्किल टेस्ट ऑफ SSC CHSL एंड दिस स्किल टेस्ट इज़ नथिंग बट एन ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। ओके, सो ये टाइपिंग टेस्ट जो आपका होता है इसमें जो अपना मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं उनको 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए एंड जो अपना लैंग्वेज और मीडियम हिंदी चूज़ करते हैं उनका स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सॉरी, ओके। एंड जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये स्किल टेस्ट का वो 10 मिनट्स का होता है। मीन्स आपको 10 मिनट्स में जो आपको पैसेज मिलेगा इंग्लिश में आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने रहते हैं एंड हिंदी में आपको 1500 की स्ट्रोक टाइप करने रहते हैं। ओके, हिंदी का तो मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे कुछ पता चला हिंदी लैंग्वेज के बारे में तो मैं उसके लिए एक स्पेसिफ़िक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इंग्लिश का मैंने खुद ही किया है इसलिए मैं बता सकती हूँ इंग्लिश का कि जैसे मैंने थंबनेल में ही भी स्पेसिफाई किया है कि मैं 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगी। फर्स्ट वन इज़ सोर्सेज ऑफ टाइपिंग, मीन्स आप कहाँ से टाइपिंग प्रैक्टिस करो। ओके, सेकंड वन इज़ मोटिवेशनल स्टोरी जो कि मेरी ही है। मीन्स मोटिवेशनल स्टोरी इन द सेंस कि आपको मोटिवेशन मिल सकता है इससे। थर्ड वन इज़ माई ओन एक्सपीरियंस कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा स्किल टेस्ट का और टाइपिंग टेस्ट का। फोर्थ वन इज़ करेक्ट वे टू प्रैक्टिस, मीन्स आपको करेक्ट वे भी पता होना चाहिए। सिर्फ मतलब कैसे भी कहीं पर भी फ्लोर पे बैठ के या बेड पे बैठ कर के टाइपिंग प्रैक्टिस करने से प्रॉब्लम हो सकती है एक्चुअल एग्ज़ाम में। ओके, सो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है जैसे कि सोर्सेज ऑफ टाइपिंग प्रैक्टिस। सो फर्स्ट सोर्स जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। ये आप ऑनलाइन मीन्स सर्च करना इसके रिगार्डिंग एंड डाउनलोड कर लेना आप इस ऐप को और इसमें आप प्रैक्टिस करना। इसमें आपका मीन्स ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी आते हैं। मीन्स जो एक्चुअल जो एग्ज़ामिनेशन में आपको जिस फॉर्मेट में मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो जिस फॉर्मेट में पैसेज रहता है जो एक्चुअल एग्ज़ाम मिलता है पूरा सेम मीन्स इंटरफेस रहेगा। टाइमर वैसे ही चलते रहेगा 10 मिनट का। मीन्स 10 मिनट का एक टेस्ट रहता है। CHSL के लिए 10 मिनट्स का रहेगा, CGL के लिए 15 मिनट्स का उसमें दिया रहता है। तो उससे आपको एक्चुअल मीन्स जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो वो आपका एक्चुअल आपका उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा आपका स्पीड है, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी या क्या, जो भी आप उसको प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग दोगे मीन्स तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ में आपको वर्क करने की ज़रूरत है और कैसे आप अपना स्पीड इन्हांस कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ सोनी टाइपिंग ट्यूटर। और भी है जैसे टाइपिंग मास्टर हो गया, एक ऐप है, उसमें भी आप उसको भी डाउनलोड कर लो, उसका APK इंस्टॉल कर लो उस ऐप को और उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मीन्स कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही सोर्स से करो, जिस भी सोर्स से आपको मन है आप कर सकते हो। लेकिन सोनी टाइपिंग ट्यूटर का क्या है कि उसमें एक्चुअल आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मीन्स आपको एग्ज़ाम में जाके अचानक ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया या फिर ये किस टाइप का, मतलब कुछ नया चीज़ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। इस तरह का फीलिंग आपको आएगा एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन। एंड और भी है टाइपिंग बाबा, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें बस आपको मीन्स सर्च करोगे गूगल पे तो टाइपिंग बाबा करके आ जाएगा। उसमें भी पैसेज मिलते हैं और उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 3 सोर्सेज मैं बता रही हूँ। और भी आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जहाँ जिससे मन आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको करना यही है कि आपको टाइपिंग स्पीड अपनी इंक्रीज़ करनी है और जितना रिक्वायरमेंट है उससे आप कोशिश करो। जैसे इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 45 वर्ड पर मिनट तक की स्पीड आपकी हो, तब जाके आप एक्चुअल एग्ज़ाम का जो प्रेशर रहता है उसको हैंडल कर पाओगे ईज़िली। मतलब मैं ये
रिकमेंड करूँगी। ये नहीं कि 35 वर्ड पर मिनट बोला है तो उतना ही में आप मतलब एकदम सेटिस्फाई हो गए कि हाँ 35 वर्ड पर मिनट हो गया है मेरा, बस उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हिंदी का जैसे 30 वर्ड पर मिनट है तो उसमें आप कोशिश करो कि 40 वर्ड पर मिनट का मीन्स 10 वर्ड पर मिनट आपका ज़्यादा रहना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है उससे, मतलब कोशिश करनी चाहिए। उससे कम भी रहेगा तब भी आप क्लियर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, बट फिर भी रिस्क क्यों लेना, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। सो ये तो आपका सोर्सेज हो गया। सेकंड वन क्या था, मोटिवेशनल स्टोरी। मोटिवेशनल स्टोरी यही है कि जैसे आपको जो एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक प्रॉपर चेयर टेबल एंड पीसी रहता है आपका और कीबोर्ड रहता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी एंड सजेस्ट करूँगी कि आप भी उसी फॉर्मेट में मीन्स उसी पोस्चर में उसी पोजीशन में आप प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन्स बहुत लोग ये करते हैं कि फ्लोर पे बैठ के कर रहे हैं या फिर बेड पे बैठ के कर रहे हैं या फिर किसी और जगह बैठ कर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक टेबल चेयर अरेंज करो, लैपटॉप लो या पीसी लो, आपके पास जो भी है, और आप उस पर प्रैक्टिस करो। कीबोर्ड का ये है कि आपको कीबोर्ड किसी भी तरह का मिल सकता है, वो थोड़ा लक बेस्ड है। मीन्स किन्हीं किन्हीं को ये हो जाता है कि थोड़े टफ़ कीज़ वाले कीबोर्ड मिल जाते हैं, किसी को सॉफ्ट कीज़ वाले कीबोर्ड मिल जाते हैं। आपका ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ामिनेशन के दिन आपका 10 मिनट का एक पहले मॉक टेस्ट होगा। मीन्स आपको वो टेस्ट इसलिए देना पड़ता है कि आप चेक कर सको कि सारे कीज़ अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई की फंस रहा है या नहीं, कीबोर्ड सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ताकि आपको एक्चुअल उसके बाद जो 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक होता है उसके बाद फिर एक्चुअल 10 मिनट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर कीबोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस 5 मिनट में आपको उस कीबोर्ड को चेंज कराना है। अगर आपने करा लिया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कराया तो फिर आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए तो आप चाहे तो आप सॉफ्ट की वाले कीबोर्ड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टफ़ की वाले कीबोर्ड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। और कीबोर्ड जो देखने को मिलते हैं ज़्यादातर सेंटर्स में वो एसर के रहते हैं, ज़्यादातर मैंने एसर का ही देखा है, और तो नहीं पता, बट हाँ आप मीन्स कीबोर्ड का उतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि 2 टाइप के कीबोर्ड से रहते हैं, एक सॉफ्ट की और एक हार्ड की वाले। मोटिवेशनल स्टोरी यही था कि मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मेरी स्पीड 22 वर्ड पर मिनट थी। उसको मैंने जब मेरा एक्चुअल एग्ज़ाम था मैंने CGL का भी स्किल टेस्ट दिया एंड CHSL का भी स्किल टेस्ट दिया, और दोनों टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया है। तो ये मतलब ये नहीं कर रही हूँ मैं बोस्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ, अपनी मतलब बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, प्रशंसा नहीं कर रही हूँ कि मैंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बहुत अच्छे मीन्स उनका जो परसेंटेज एरर रहता है बहुत कम रहता है, तो अच्छी बात है। कोशिश करनी चाहिए कि परसेंटेज एरर कम ही रहे, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना कम रहेगा। मैं क्या बोल रही थी कि 22 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड थी स्टार्टिंग में, उसको मैंने जब एक्चुअल एग्ज़ाम था CHSL का तो मेरी स्पीड हो गई थी 42 टू 45 के बीच में थी मेरी। और जब CGL का दिया था तो उस वक्त मेरी 35 टू 38 के बीच में थी मेरी स्पीड। CGL के टाइम में मैंने उसको इंक्रीज़ किया था। तो मैंने क्या किया था कि मैं पहले फ्लोर पे बैठ कर के प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद बेड में भी बैठ कर के किया है, बट मैंने एक्चुअल टेबल एंड चेयर में प्रैक्टिस नहीं की थी, जिसके वजह से बाद में की थी शायद मैंने, मतलब हाँ जब एंड आ गया था CGL का, पहले मेरा हुआ था टेस्ट उसके बाद CHSL का हुआ था। तो CGL में क्या प्रॉब्लम हो गई कि जब मैंने मॉक दिया तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। मतलब जब आप मॉक दोगे, मॉक टेस्ट जो आप एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन दोगे, उस दिन आपको लगेगा कि जैसे बैटल हो रहा है,
कीज़ का बैटल हो रहा है, आपको हर तरफ से कीज़ की आवाज़ टक 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 ऐसे सुनाई देगी आपको, तो बहुत उससे प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं रही तो बहुत मुश्किल है। स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस कुछ भी टाइप कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीड विथ एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके चलना है आपको। सो मेरे को यही हुआ था कि बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। मॉक जब दिया था तब भी बहुत पैनिक हो गई थी, और जब एक्चुअल एग्ज़ाम दिया था, जबकि स्पीड कम उसमें रिक्वायरमेंट है, सीजीएल में 27 वर्ड पर मिनट ही चाहिए, तो वो क्लियर हो गया। बट मेरे को बहुत ही ज़्यादा मीन्स डर लग गया था, एंड मेरे को बिल्कुल लग रहा था कि मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है, और बहुत सारे वर्ड्स रॉन्ग हुए थे। मीन्स हर लाइन में मेरे को लग रहा था कि कोई ना कोई वर्ड रॉन्ग हो रहा है। तो उससे अगर आपका वर्ड रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड कम होगी, क्योंकि आप उसको करेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आप आगे प्रोसीड करोगे टाइपिंग। मैं तो यही करती थी, मैं ये नहीं कि गलत टाइप हो गया उसको छोड़ करके आगे बढ़ गए, तो फिर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहेगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद तो टेबल चेयर मैंने अरेंज किया, बट वो भी टेबल चेयर मीन्स वैसा नहीं था कि जो एक्चुअल एग्ज़ाम में मिलता है वैसे ही था। जो मेरा मीन्स टेबल चेयर का जो ये डिस्टेंस था, चेयर तो ठीक था, टेबल का क्या था कि वो थोड़ा सा मीन्स डाउनवर्ड था टेबल। तो मैंने उसको मतलब मैं और एग्ज़ाम्स देती थी, जैसे मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए एसएससी के, तो मैं वहाँ जाके चेक करती थी कि मेरे मतलब कितने डिस्टेंस पे वो टेबल और कीबोर्ड रखा हुआ है। तो उससे मेरे को अब वही चीज़ मेजर करके मैं घर आ कर के मैं बुक्स कॉपीज़ से वो हाइट बनाने की कोशिश करती थी, ताकि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सीजीएल में जो प्रॉब्लम मैंने फेस कर ली थी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सीएचएसएल में ऐसा हो, क्योंकि सीएचएसएल में ज़्यादा स्पीड चाहिए। एंड मैंने जिनका भी सुना था, तो मेरे को यही एक्सपीरियंस मिला था मीन्स कि सीएचएसएल का टफ़ होता है। सीजीएल में कम चाहिए तो उसमें इजीली क्लियर हो जाता है, लेकिन सीएचएसएल का क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे को लगता था कि पता नहीं क्या है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, जो क्लियर कर लेते हैं वो बहुत बड़ी बात है। जब मेरा क्लियर हुआ तब मेरे को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस जो भी इंसान करेगा, जो भी कैंडिडेट करेगा, उससे क्लियर हो सकता है। बस बशर्ते यही है कि सही से प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो ये था मोटिवेशनल स्टोरी। एंड उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है कि मेरा ओन एक्सपीरियंस क्या रहा। तो सीजीएल का तो मैंने बता दिया क्या एक्सपीरियंस था। सीएचएसएल का क्या हुआ था, सीएचएसएल में मेरा जो सेंटर मिला था, तो उसमें मेरे को जो कीबोर्ड मिला था उसकी कीज़ थोड़े टफ़ थे। अब मैंने यही सोचा था कि मैं चेंज करा लूँगी, मैं 5 मिनट का ही टाइम रहता है। मॉक मैंने दिया 5 मिनट के टाइम में उनको मीन्स जो इन्विजिलेटर्स एंड अदर जो रहते हैं पीपल, वो लोग को करना चाहिए था 5 मिनट के अंदर, लेकिन उनका कीबोर्ड लाते लाते इधर उधर डिस्कस कर रहे, क्योंकि जो मेरा हॉल था उस हॉल में किसी और बच्चे ने नहीं बोला कि उसको कीबोर्ड चेंज करना है। बट मैंने सोचा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही तो मैं किसी और को क्यों देखूं कि वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मैंने बोल दिया। सो उससे ये हो गया कि उन्होंने कीबोर्ड तो टाइमली नहीं दिया। 5 मिनट का जैसे ही टाइमर ख़त्म होता है उसके बाद एक्चुअल एग्ज़ाम अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं कि जैसे आप अदर एग्ज़ाम देते हो तो आपसे पूछा जाता है कि नाउ यू कैन लॉग इन, नाउ यू कैन साइन इन, नाउ यू कैन स्टार्ट योर एग्ज़ाम। तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है, अपने आप मतलब ये सेटिंग रहता है कि आप 5 मिनट जैसे ही आपका ख़त्म होगा वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअल एग्ज़ाम। और वैसे ही जैसे 5 मिनट ख़त्म हो गया उनके कीबोर्ड लाते लाते हैं ना, अरेंज करते करते, और सब बच्चे टाइपिंग अपना स्टार्ट कर चुके थे। मैं खड़ी थी साइड में, एंड मेरी जो हालत थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि सब बच्चे टाइप कर रहे हैं, मेरा तो होने से रहा, अब तो हो गया, सब ख़त्म, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी इतनी दिन की प्रैक्टिस मेहनत सब बर्बाद। तो मैंने खड़े होकर के ही टाइपिंग शुरू कर दी थी। मैंने बोला कि सर छोड़ दीजिए, अब मत आप कीबोर्ड लगाइए, जो है उसी से मैं कर लेती हूँ। तो वो भी बोल रहे कि हाँ मैंने तो आपको बोला था कि सारे कीबोर्ड ऐसे ही हैं, कोई कुछ नहीं होगा, आप इसी से करो। तो मुझे तो नहीं पता था ना कि मतलब चेंज करने का ऑप्शन रहता है, इसलिए मेरे को लगा कि चेंज करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हो गया कुछ और। अब खड़े खड़े मैंने टाइपिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैं बैठ गई। उसके बाद मेरा
मेरा जो डिस्टेंस था मीन्स पीसी से लेकर के कीबोर्ड से लेकर के चेयर का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मैंने ना चेयर अरेंज किया कुछ, मैं बहुत डिस्टेंस पे ही टाइपिंग मैंने शुरू कर दी। और मुझे ये था कि कैसे भी करके मुझे, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी ठीक रहता था तो उस चीज़ की टेंशन नहीं थी, लेकिन मेरे को ये चीज़ का टेंशन था कि मुझे एनी हाउ पैसेज कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर पैसेज नहीं कंप्लीट करोगे आप तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसेज उतना ही रहता है मीन्स मेरा टाइपिंग करने के बाद मैंने शायद टाइप किया था मैंने 1750 या 52 कीज़ मैंने की स्ट्रोक मैंने टाइप किए थे। तो मुझे ये लगा कि हाँ, मैंने उसके बाद मेरा टाइम भी बच गया था। तो मैंने जो प्रैक्टिस की थी सो उस प्रैक्टिस से मुझे ये बेनिफिट मिला कि एक्चुअल एग्ज़ाम में इतना बुरा चीज़ हो गया था, उसके बाद भी उस प्रेशर को हैंडल करके और अगल बगल जो टाइपिंग की कड़ कर 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 खटखट खटखट जो आवाज़ आ रही थी वो सब कुछ हैंडल करने के बाद मैंने टाइपिंग स्पीड क्वालिफाई की। मेरा परसेंटेज एरर 0.97 या कुछ आया था, मीन्स 1% से कम ही था। तो इतना था मेरा एक्यूरेसी थी, तो क्लियर तो हो गया। सो बस यही थी मेरी ओन एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशनल स्टोरी भी मैंने बता दी और करेक्ट वे टू प्रैक्टिस भी मैंने बता दिया। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप इससे कुछ सीख पाओ कुछ और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओ। पॉजिटिव्स को लो, नेगेटिव्स को छोड़ो। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।